प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रोहतक में बीजेपी द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रोहतक में बीजेपी द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रोहतक में निर्माणाधीन रेलवे एलिवेटेड ट्रैक का भी निरीक्षण किया। संगोष्ठी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों के कार्यकाल स्थिरता और परिवर्तन का अद्भुत संगम रहा। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के लिए स्थिर शासन के साथ व्यापक बदलाव लाना आसान नहीं होता, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया। पिछले 12 वर्षों में इसका एवरेज 7% के करीब आ चुका है, जिसके आधार पर अभूतपूर्व परिवर्तन भी हुआ है। ये 12 वर्ष के कार्यकाल ने भारत की दिशा, भारत की स्थिति और भारत की वैश्विक स्तर पर भारत की प्रमुखता को नई ऊंचाई तक पहुंचाई। चाहे G20 की अध्यक्षता हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, चाहे वैक्सीन मैत्री हो। सिंधिया ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर चुका है। चाहे G20 का सफल आयोजन हो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वैश्विक स्वीकृति हो या कोविड काल में वैक्सीन अभियान, हर क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क लगभग 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर तक पहुंच गया। देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 167 हो गई है। रेलवे क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण और आधारभूत ढांचों के निर्माण कार्य में कई गुना वृद्धि हुई है। दूरसंचार क्षेत्र की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन 6 करोड़ से बढ़कर 101 करोड़ हो गए, जबकि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 25 करोड़ से बढ़कर 103 करोड़ तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार स्वयं जनता तक पहुंच रही है। भारत के अंदर जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया अधोसंरचना के क्षेत्र में, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात करें जो 90,000 किलोमीटर से बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर हो चुका है। नागर विमानन के क्षेत्र में 74 एयरपोर्ट से हम लोग 160 तक पहुंच रहे हैं। रेलवे के क्षेत्र में जहां रेलवे की विकास की दर और क्षमता 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, 99.6% देश की ब्रॉड गेज की विद्युतीकरण हो चुकी है। जहां ब्रॉडबैंड का पेनिट्रेशन 6 करोड़ लोगों से बढ़कर 101 करोड़ हो चुका है, जहां इंटरनेट का पेनिट्रेशन 25 करोड़ से बढ़कर 103 करोड़ तक पहुंच चुका है। सिंधिया ने बताया कि देश में 55 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए, जिनमें लगभग 70% खाते महिलाओं के हैं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में सफलता मिली है। इसके अलावा 60 लाख से अधिक लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। आर्थिक विकास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की GDP वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है और देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने 4G से 5G युग में सफलतापूर्वक प्रवेश किया और अब 6G तकनीकी की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 70 करोड़ लोग 4G सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं और देश में 126 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन है। सरकार का लक्ष्य डिजिटल कनेक्टिविटी का है और अधिक विस्तार करना है। टोटल टीवी के लिए सुरेंद्र की रिपोर्ट।